यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है, ऐसे पहला देखिए, पहला में ये 1 1 हो जाएगा, दूसरा में भी 1 1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तीसरा में 1 1 नहीं होगा। तो जब 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नाम देंगे उसका, और 1 1 क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट बात। दूसरी बात कि सेट को देखकर कि किसमें इतने, इसमें इतना मेंबर है, इसमें इतना मेंबर है, तो सेट में अवयवों की संख्या देखकर चेक कैसे करेंगे। दूसरी बात यहाँ समझिए कि यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे हम लोग किसी फंक्शन को प्रूव करते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। तो बड़ा बढ़िया से कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए जरा गौर से देखिए, इसको देखिए फिर इसको देखिए, क्या अलग चीज है जिसके कारण से ये 1 1 2 हो गया है, और ये क्या है, दोनों दूसरा है ये, और ये क्या है आपका, ये 1 1 नहीं हुआ है। ठीक है, सुनिए, इसमें देखिए फंक्शन के डेफिनेशन का मतलब क्या लॉजिक है कि इसमें जितना भी अवयव है, इसमें जैसे 1 का 2 से संबंध है, तो बोलते हैं हम लोग कि 1 का इमेज 2 है, 2 क्या है, 1 का इमेज है, 4 क्या है, 2 का इमेज है, 6 क्या है, 3 का इमेज है मतलब प्रतिबिंब है, 8 क्या है, 4 का प्रतिबिंब है, समझे ना। तो इसमें जितना भी अवयव है इसका इसमें के सिर्फ एक के साथ संबंध होना चाहिए, क्लियर। तो इसमें जितना है सबका एक एक के साथ संबंध है, तो नाम है 1 1। जब एक का एक के साथ संबंध होगा तो क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे, क्लियर। और भी बात क्लियर होगी, आगे समझिए, एक बार में सब बात नहीं समझ में आता है ना। यहाँ देखिए 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9, ये भी 1 1 हो जाएगा। अब सर इसलिए बच गया, देखिए फंक्शन के डेफिनेशन के अनुसार ही इसमें नहीं बचना चाहिए, इधर वाले में नहीं बचना चाहिए। हम बताए थे कि इधर वाले को मानते हैं बेटा जी, इधर वाले को बाबू जी, तो इधर बेटा वाले ग्रुप में नहीं बचना चाहिए, इधर बच जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर 12 है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए 1 का तो 1 ठीक है, अब 2 जो है 2 का 4 है, 3 का यहाँ पे 4 है, मतलब 1 का 1 नहीं हुआ। यहाँ पे मेनी, एक से अधिक माने मेनी के साथ एक का है, यहाँ पे 2 का इमेज भी 4 है, 3 का इमेज भी क्या है, 4 है। फंक्शन परिभाषित है, 2 का इमेज भी 4 है, 3 का इमेज भी 4 है, तो यहाँ मेनी का साथ एक है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा मेनी 1, बहुतों के साथ एक, मेनी 1 है ना, मेनी 1 फंक्शन कहलाएगा, क्लियर। एक बात समझ में आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से, इस दोनों में, इसमें 4 अवयव है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें लिख देंगे हम लोग कि NA बराबर क्या है, NB है। NA का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में अवयवों की संख्या, NB का मतलब B में अवयवों की संख्या, 4 गो इसमें 4 गो इसमें, दोनों में बराबर है तब वो 1 1 हो जा रहा है। पहली बात यहाँ देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखा हमने कि NA की संख्या और NB की संख्या में क्या है, NB की संख्या ज्यादा है। इसमें 1 2 3 4 गो है, इसमें 3 गो है, ये भी ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ज्यादा कर दिए, इसमें कम कर दिए। काश अगर इसमें एक ज्यादा होता तो आराम से इसको 3 को उससे लगा देते, इमेज बना देते हम उसको, तो हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो NA है इसकी संख्या NB से ज्यादा है, तो देखिए ये आपका 1 1 नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे देखिए, मतलब कि पहला बात रिजल्ट आया, समझिए कि F जो है, हम ये वीडियो समझाने के मकसद से बनाए, लिखवाने के लिए तो पूरा किताब में लिखा हुआ है, वो भी लिखवा देते हैं, टेंशन न लीजिए। F जो है A से B में परिभाषित है, ठीक है ना। तो F अगर 1 1 होगा, पहला कंडीशन देखिए 1 1 होगा, तो एक लॉजिक आएगा कि NA और NB में देखेंगे हम कि इधर वाले की संख्या इधर वाले से या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो 1 1 के लिए ये कंडीशन भी आता है। एक बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब आइए मैथमेटिकली, यहाँ देखिए F क्या है, A से B में डिफाइंड है, क्लियर, परिभाषित है। तो देखिए, तो F को बोलेंगे, F इज कॉल्ड 1 1। प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे 1 1, इफ 1 1, F इज कॉल्ड 1 1, ऐसे करना है। इफ fx1 बराबर हो fx2 के, तो क्या हो जाना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 बराबर क्या होना चाहिए,
x2 हो जाता है तो क्या होगा, ये फंक्शन जो है आपका 1 कहलाएगा। यही मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर। अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि इमेज बराबर हो तो प्री इमेज इक्वल होना चाहिए, नहीं बुझाया। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे इस देखिए हमने कहा कि fx इज इक्वल टू, ले लीजिए आप 2x, और आपने कहा कि सर यहाँ पे ना f जो है यह n to n परिभाषित है, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में परिभाषित है। इस सेट का बहुत महत्व होता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इस सेट का इंपॉर्टेंस है। सेट बदला, क्वेश्चन का मतलब बदला। देखिए यहाँ पे तो यहाँ कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए सोल्यूशन देखिए। हमको बताने के 1 1 है ये, देखिए लिखते हैं लेट fx1 बराबर fx2, ये मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ क्या है, x है तो 2x हो रहा है, यहाँ आम तो 2 आम, यहाँ राम तो 2 राम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2x1 हो जाएगा बराबर 2x2, ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमको, x1 बराबर x2 मिल गया। क्लियर। अब हमने क्या देखा कि fx1 बराबर fx2 लेके चले थे, जिससे ये मिल गया। आप घेरिएगा नहीं ऐसे ही, तो लिखेंगे सिंस fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज क्या हो गया, x1 बराबर x2। ये कंडीशन आ गया। देखिए मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मन लगाइए भाई। ये क्या है ना, गाना वाला नहीं ना वीडियो है, थोड़ा सा मन लगाइए, दिमाग लगाइए, समझ में आएगा। ये टॉपिक जो है ना बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है, लेकिन आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं जो समझ में आ जाए। बहुत कंसेप्ट है इसमें। अब 1 1 फंक्शन की संख्या कैसे निकाले भी टॉपिक होता है ना। ग्राफ देखकर कैसे हम लोग पता करेंगे कि 1 1 फंक्शन है ये, वो भी टॉपिक है कि नहीं है। क्लियर। तो टॉपिक तो मस्त है, बहुत टॉपिक है इसमें, लेकिन आप समझोगे तब ना, पहले बेसिक तो समझ लो। तो ये आपका लिख देंगे, इसीलिए एफ क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। कंफर्म हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहां से क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे देखिए यहां पे, जैसे fx इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से पहले दिया है मॉड x, मॉडुलस ऑफ x, और यहाँ पे f जो है ना रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में डिफाइंड है। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे हबलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। देखिए हबलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए सिंपल तरीका, सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि fx बराबर मॉड x है ना, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग 1 का मॉड करते हैं तो 1 आएगा, -1 का मॉड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 2 का मॉडुलस निकालेंगे तो 2 आएगा, -2 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर और भी आगे कर सकते हैं इसको, तो ऐसे ही हम लोग खत्म कर दिए कंसेप्ट को, है ना। देखिए यहाँ पे तो ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं पता करना है। चलिए तो रियल नंबर के सेट पर है कि नहीं, देखिए हमने यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाया। अच्छा यहाँ लिखा 1 R, यहाँ लिखा -1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा -2, यहाँ पे क्या रहा है 1 2। इसमें तो बहुत सारा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सब है। तो देखिए इसका कंडीशन ऐसे हो गया। अब बताइए आप, क्या 1 1 है, ये 1 1 है, ये आपका 1 1 नहीं है। क्या है यह है आपका मेनी 1। जो 1 1 नहीं हुआ क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेनी 1, क्योंकि 2 घोड़ा के साथ ये घोड़ा का संबंध है, तो नहीं ना होगा ये कथी होगा, ये होगा आपका मेनी 1, 1 1 नहीं होगा, है ना। वैसे ही अगर हम कहते क्या आपको कि fx इज इक्वल टू x² और f कह रहे रियल टू रियल, समझिए ना बात को। हम क्या बोले हैं, इस वीडियो को क्यों बनाए हैं, आपके डाउट जो घूम रहा है ना मन में बार बार कि सर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डाउट है 1 1 फंक्शन को, 1 1 फंक्शन के लिए समझ में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बना लीजिए, है ना। फास्ट मोड में करके देख लीजिए, तब ना बुझाएगा तो तरीका। चलिए तब यहाँ भी देखेंगे आप इस क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। 1 रियल नंबर है तो 1 होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा
1 होगा। आपने देखा यहाँ सिंपल तरीका 1 - 1 हो गया 1 से। अब बताइए जरा ध्यान से, ये क्या आपका 1 1 फंक्शन है? किस एंगल से दिख रहा है 1 1 फंक्शन? नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, क्या लिखेंगे हम लोग? 1 1 फंक्शन नहीं है, क्या है? मेनी वन फंक्शन है ना, मेनी वन फंक्शन है, ये बात है, मेनी वन फंक्शन है। क्लियर, समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कहानी क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए देते हैं क्वेश्चन एक, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और f रियल टू रियल। जरा सा आप मतलब कि कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि ये फंक्शन जो है ये 1 1 है कि नहीं है। एग्जाम में पूछता है। अगर ये फंक्शन 1 1 है तो बताइए कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है ना। और भी टॉपिक्स होते हैं इसमें, बहुत सारा टॉपिक होता है, लेकिन उसके लिए अलग तरीका से पढ़ाते हैं, अलग जगह पढ़ाएंगे उसको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर अच्छा से समझ गए हैं तो कम से कम 10 दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका शेयर और लाइक और पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब प्यार हमको आगे बढ़ाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर एनर्जी फील होगा, तो फिर आपके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।